चैप्टर चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के आगे प्रश्न चल रहे हैं। और नेक्स्ट आगे प्रश्न था इसमें सॉरी प्रश्न नहीं, अभी आगे चल रहा है इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आगे था, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जिसे कोई अच्छा ना हो निष्प्रय, रात में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका आकार ना हो निराकार, केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला निरामिष, या जो मांस ना खाता हो उसे भी निरामिष कहते हैं, और जो किसी भी गुट में ना हो निर्गुट, और रंगमंच पर पर्दे के पीछे स्थान नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्टिक, जितने ही आवश्यकता हो उतना ही पर्याप्त, और महीने के 2 पक्ष में एक ही पक्ष पखवाड़ा, नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यवनिका पातन। नेक्स्ट है, अपनी किसी भी गलती के लिए भी हुआ दुख कहते हैं पाश्चाताप, और केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता, जो भोजन रोगी के लिए भी उचित है वह पथ्य, और केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पाराश्रित, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता, और दूसरे का मुंह ताकने वाला परामुखापेक्षी, जो अपने लायक हो वह परिधेय, जो मापा जा सके उसे परिमेय, और दूसरे वो उपकार करने वाला परोपकारी, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने सकने वाली मति कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, ऐसे किसी बात का विरोध करने वाला प्रतिवादी, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, और वह ध्वनि जो कि कहीं से टकरा करके आई वह प्रतिध्वनि, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता हुआ प्रवर्तक, और वह स्त्री जिसके के हाल में शिशु उत्पन्न हुआ हुआ प्रस्तुता, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई देती है प्रतिबिंब, और हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका प्रशासन, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य होता है प्रमेय, रात्रि होने के पूर्व का समय कहता है प्रदोष, और ज्ञान के नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु, और सभा में विचारार्थ प्रस्तुत के बात होती है प्रस्ताव, और हाथ में लिखी हुई पुस्तक होती है पांडुलिपि, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पार्श्विक, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है पाक्षिक, और जो परलोक से संबंधित हो पारलौकिक, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथे। और नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव, और ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का प्रागैतिहासिक स्थल का वह भाग जिसमें कि 3 और पानी हो प्रायद्वीपी, बार बार कही गई बात कहलाती है पुनरुक्ति, और पहले किया गया कथन कहता है पूर्वोक्त, दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वान, और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता कहलाते हैं पुरातत्ववेत्ता, बहुत विषयों का जानकार कहलाता है बहुज्ञ, जिसने सुनकर के अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया वो बहुश्रुत, तो समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है बड़ा वानल, और जो अनेक रूप धारण करता हुआ बहुरूपिया, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त, रात का भोजन कहलाता है ब्यालू, और दीवारों पर बहने वाले चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र, और जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हुआ भूगर्भ वेत्ता, धरती पर चलने वाला जंतु कहता है भूचर, धरती पर को धारण करने वाला पर्वत भूधर, औषधियों को जानकार भेषज, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कहलाता है भैरवी, और सूर्योदय के पहले का समय कहलाता है भोर, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, फूलों का रस मकरंद, दोपहर का समय मध्यांत, सर्दी में होने वाली वर्षा महावट, हाथी को हाँकने वाला महावत, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी, और जिसकी आंखें मगर जैसी हों वह मकराक्ष, और किसी भी चीज़ के मर्म का ज्ञाता कहलाता है मर्मज्ञ, और सुखी और दुख में समान रहने वाला मनस्वी, मध्य रात्रि का समय कहलाता है मध्यरात्र, और मन का असीम दुख मनस्ताप, और जहाँ केवल यह रेत ही रेत हो कहलाता है मरुस्थल, और माता की हत्या करने वाला मातृहंता, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान वो मीनाक्षी, थोड़ा खिला हुआ फूल कहलाता है मुकुल, और शुभ कार्य हेतु निकाला गया समय कहलाता है मुहूर्त, दिल खोल करके कहना मुक्त कंठ, जो मीठी वाली बोलता हो मृदुभाषी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह कहता है मृत्युंजय, कमल की डंडी मृणाल, और जुड़वा भाई या फिर बहन कहलाता है यमला, और रंगमंच का पर्दा कहलाता है यवनिका, और घूम घूम करके जीवन बिताने वाला कहलाता है यायावर। और नेक्स्ट है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप, जब तक जीवन रहे उसे कहते हैं याव जीवन। ऐसे राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से भी प्रकाशित होने वाला पत्र कहलाता है राजपत्र या गजट, प्रेम आनंद और भयादि से रोंगटे खड़े होने वाली दशा रोमांच, जो लकड़ी काट कर के जीवन
बिताता हो, वैसे लकड़हारा और बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, वय संधि और अधिक बोलने वाला वाचाल, संतान के प्रति भी प्रेम वात्सल्य, मुकदमा दायर करने वाला वादी और भाषण देने वाला चतुर वाग्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हुए वाचस्पति, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला कहलाता है वामाचारी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान होता है वास्तु विज्ञान, सौतेली माँ विमाता, जो दूसरी जाति का हो, विजातीय जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसे विचाराधीन, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी वैज्ञानी हो, विदुषी जिस पर पुरुष की पत्नी मर गई हो कहलाता है विदुर, अपना हित अहित सोचने के समर्थ विवेकी, जो विश्वास के योग्य हो विश्वसनीय, अपनी जगह से अलग किया हुआ विस्थापित, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, 100 वर्ष का समय शताब्दी, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुधन, पति या पत्नी का पिता ससुर और पत्नी या पत्नी की माता ससुर या स्वसु यानी कि सासू, और पति या पत्नी का भाई कहलाता है सवसुर यानी साला। 6 साल में होने वाला षणमासिक, 2 नदियों के मिलने का स्थान संगम, जो समाचार भेजता है वह संवाददाता, एक ही माँ से उत्पन्न हुए भाई को कहते हैं सहोदर, एक ही माँ से उत्पन्न बहन को कहते हैं सहोदरा। 700 दोहों का समूह कहलाता है सत्सई, जो गुण दोष का विवेचन करता हो समालोचक, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला समीक्षक, वह स्त्री जिसका कि पति ही जीवित हो वह सधवा, जो सदा से चला आ रहा हो वह सनातन, अन्य लोगों के साथ में गाया जाने वाला गीत कहलाता है सहगान, उसी समय में होने वाला या रहने वाला कहलाता है समकालीन, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो वह सहिष्णु, पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि, ये कहते हैं स्वेदज, और किसी संस्था या फिर व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में जो होने वाला उत्सव होता है वह स्वर्ण जयंती। और फिर है स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रीण और अपनी ही इच्छा पति का वर्ण करने वाली वो होती है स्वयंवरा, जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो वैसे कहते हैं सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाला सारथी, छूत या फिर संसर्ग से फैलने वाला रोग होता है संक्रामक, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, और गतिहीन रहने वाला स्थावर, जो सोया हुआ हो वह सुसुप्त, सधवा रहने की दशा का अवस्था सुहाग, हमला करने वाला हमलावर, सेना का वह भाग जो कि सबके आगे रहता हुआ हरावल, और हवन से संबंधित सामग्री हवि, ऐसा बयान जो कि शपथ सहित दिया गया हो वह हलफनामा, और किसी संस्था या व्यक्ति के पास 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कहलाता है हरिक जयंती, और यज्ञ की देवी निर्धारित अग्नि कहलाती है होमांगनी। फिर इच्छा से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जैसे अभिप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ऐष्णा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जीतने दमन करने की इच्छा, जिगीसु, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिंघासा, किसी को मारने की इच्छा, जिगित्सा, भोजन करने की इच्छा, जिग्रक्षा, ग्रहण करने की पकड़ने की इच्छा, और जिजीविषा यानी जिंदा रहने की इच्छा, ज्ञान पिपाशा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तितिरसा, तैर कर पार करने की इच्छा, धनेच्छु यानी धन की इच्छा रखने वाला, पिपासु पीने की इच्छा रखने वाला, फलेच्छु फल की इच्छा रखने वाला, बुभुक्षा खाने की इच्छा, और बुभुक्षु खाने का इच्छुक, बुभुक्षित जो अत्यधिक भूखा हो, और मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा मरने की इच्छा, मुमूर्षु मरणास्तन अवस्था वाला मरने की इच्छुक, युद्धत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाला, और युत्सा युद्ध करने की इच्छा, और शुभेच्छु यानी शुभ चाहने वाला, हितेशी यानी हित चाहने वाला। अब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। प्रश्न 1 से 19 तक के प्रश्नों के दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश छाटिए। जैसे प्रश्न सर्वज्ञ, इसके लिए आएगा जो सब कुछ जानता हो। फिर आशातीत यानी आशा से अधिक, सामिश यानी कि जो मांस खाता हो, और निश्चित यानी कि अर्धरात्रि का समय, उच्च संकल जो नियमों का पालन न करने वाला, अप्रत्याशित जिसकी आशा नहीं की जा सके, और अल्पज्ञ यानी थोड़ा ज्ञान रखने वाला, और अज्ञ यानी कि जो जाना नहीं जा सके, और मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला, मिताहारी यानी कि कम भोजन करने वाला, क्षणभंगुर जो कि थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, ऐसे आतिथ्य यानी कि बिना तिथि के आने वाला, और है पथभ्रष्ट यानी कि पथ को नहीं जानने वाला, छावनी यानी कि जहाँ सेना को रखा जाए, मौलिक यानी कि इसका उत्तर है मौलिक का जिस जो कि अपनी मूल सोच के अनुरूप हो। और फिर है 16वां प्रश्न लोकगीत, इसका है शहर में गाया जाने वाला। फिर है अजात शत्रु, ये है आपका उत्तर, जिसका शत्रु अभी तक ना जन्मा हो। और नेक्स्ट प्रश्न है अकिंचन यानी कि
इसका उत्तर है सही अकिंचन का मतलब है जिसके पास कुछ ना हो, और फिर है युधिष्ठिर, इसका उत्तर है जो युद्ध में स्थिर रहे। नेक्स्ट प्रश्न का 20 से 53 में संख्यावाचियों के लिए एक शब्द चुनना हो, और इसका प्रश्न है, इसका उत्तर है जो लोक में संभव नहीं है वह अलौकिक, जो स्त्री कविता लिखती है उसे रचनेत्री, नेक्स्ट प्रश्न जिसके हृदय में दया न हो वह है दयावान, और नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी जिसके हृदय में दया न हो वह निर्दयी, नेक्स्ट जो तत्काल कविता बना सके, उत्तर है इसका वो है आशु कवि, नेक्स्ट किसी स्थान के पुराने निवासी कहलाते हैं आदिवासी, और नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा कहलाती है ईशान, पूर्व व दक्षिण के बीच की दिशा कहलाती है नैऋत्य, नेक्स्ट है अविवाहिता महिला को कहते हैं अनूढ़ा, और नेक्स्ट है भोजन का शेष बचा हुआ अन्ना ये उच्छिष्ट या अन्न, और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह कहलाती है ऐष्णा, और नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला कहलाता है जंगम, और नेक्स्ट प्रश्न है कार्य करने की इच्छा कहलाती है इसकी इच्छा कहलाएगी चिकित्सा, नेक्स्ट जो दूसरों के में केवल दोष ही खोजता है वह है कहलाता है छिंद्रानवेशी, जैसे किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा, जैसे जो किसी की कार्य में डूबा हुआ वह तल्लीन, किसी कार्य के बदले की जाने वाली आशा कहलाती है प्रत्याशा, रात को भोज कहलाता है आपका ब्यालू, और नेक्स्ट प्रश्न है मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युयुत्सु, और नेक्स्ट दूसरे के काम में दखल देना के लिए शब्द होता है हस्तक्षेप, नेक्स्ट सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ कहलाता है हेमाद्री, जैसे वर्तमान समय का या फिर ठीक समय पर होने वाला सामयिक, जैसे जो चिरकाल से चला आया है उसे चिरंतन रत्न, जैसे किसी व्यक्ति के या फिर संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर भी मनाया जाने वाला उत्सव कहलाता है रजत जयंती, जैसे जो होकर ही रहेगा वह है अवसंभावी, और नेक्स्ट प्रश्न है झाग से भरा हुआ कहलाएगा फैनेल, ऐसे छाती के बल पर चलने वाला उरग, ऐसे भिन्न जातियों के माता पिता की संतान कहलाएगी वर्ण संकर, ऐसे जो प्राणों को सुख दुख देने वाला होगा वह है मर्मांतक, ऐसे जनता में चली आ रही सुनी सुनाई बात कहलाएगी किंवदंती, ऐसे जिसे संसार के प्रति मोह ना रहा हो वह है वो वितरागी, नेक्स्ट छिपकर टोह लेने वाला कहलाता है गुप्तचर, और जो नियम के विरुद्ध हो वह कहलाता है अवैध, और हानि को पूरा करने वाला कहलाता है क्षतिपूर्ति। अब आता है दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट में भाषा हिंदी 2 इकाई 2 लेवल 2, केवल उनके लिए जिन्होंने की भाषा 2 के लिए विकल्प के रूप में हिंदी को चुना है, नोट है उन परीक्षार्थियों के लिए भी जिन्होंने की भाषा 2 के विकल्प के रूप में भी हिंदी चुनी है, और उनके लिए हिंदी का जो कि पाठ्यक्रम भाषा 1 में निर्धारित है, उनके अतिथि इकाई 2 में गद्यांश के स्थान पर भी निम्न पद्यांश पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। एक अपठित पद्यांश या पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, जैसे भाव सौंदर्य, दूसरा विचार सौंदर्य, तीसरा शिल्प सौंदर्य, चौथा नाद सौंदर्य, पांचवा जीवन दृष्टि, और इसमें काव्य में भाव विचार और शिल्प नाद सौंदर्य तथा जीवन दृष्टि की पहचान। काव्य का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म तथा व्यापक है, जिसे की परिभाषा में बांधना अत्यंत कठिन है, और काव्य की प्राचीनतम परिभाषा अग्नि पुराण में मिलती है, जिसमें कि इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है। संक्षेपाद्वक्यम मिष्टार्थम व्यवच्छिन्नां पदावली काव्यम स्फुद्दलंकार गुणवदोष विरजित ताप है, अर्थात काव्य और अभिष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली ऐसी शब्दावली जिसमें कि अर्थालंकार होते हैं और जो कि दोष रहित हो और गुणों से युक्त होती है, वह आधुनिक काल में भी काव्य को मानव हृदय की विषय विविध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को माध्यम माना गया है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सौंदर्य अनुभूति कराना है, और इसकी अनुभूति अध्यापक तभी करा सकता है जबकि उसे स्वयं कविता में निहित सौंदर्य तत्वों की जानकारी हो, और काव्य में भाव विचार शिल्प नाद आदि काव्य के स्वरूपों को निर्मित करने वाली सौंदर्य तत्व है। फिर भाव सौंदर्य, काव्य के तत्व को दो प्रकार के होते हैं, पहले तो आंतरिक काव्य, दूसरा है बाह्य काव्य। आंतरिक तत्व में भाव तत्व सबसे अधिक ही अर्थात प्रधान तत्व माना जाता है। भाव को रस भी कहा जाता है, रस को विद्वानों ने काव्य की आत्मा भी कहा है, और नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि ने लेकर के आधुनिक आलोचक डॉक्टर नगेंद्र तथा सभी काव्य में भाव सौंदर्य की भी प्रधानता को स्वीकार करते हैं। कल्पना, प्रतीक, बिंब तथा भाषा द्वारा भाव सौंदर्य की सृष्टि होती है, और बिना भाव सौंदर्य के कविता शब्द क्रीड़ा मात्र रह जाती है। और जिस प्रकार से धर्म कहने से धर्म नहीं होता है, आग कहने से कोई नहीं जलता, उसी प्रकार से कविता में भाव के बिना अर्थात भाव शून्यता से काव्य ग्राह्य नहीं होता है।
कविता में भावों की प्रधानता होती है और कविता में वर्णित हर्ष, शोक, करुणा, उत्साह, प्रेम, वात्सल्य आदि भावों के सौंदर्य का परिचय देने में भी विद्यार्थियों में कविता के रसास्वादन की क्षमता विकसित होती है और इस परिचय हेतु के आधार पर वे स्वयं कविता के मर्मस्पर्शी स्तरों को भी पहचान करके उनका आनंद अनुभव करने में समर्थ होने लगते हैं। काव्य में भाव या फिर रस परम तत्व के समान है और उसकी अनुभूति करना ही भाव सौंदर्य है और भाव सौंदर्य में रस तथा रसावयवों की पहचान से पाठक का या फिर श्रोता रसानुभूति करता हुआ भाव में विभोर हो जाता है और कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मकता व बिंब विधान भाव सौंदर्य के साधन है और भाव सौंदर्य के अंतर्गत ही कवि के भाव या सम्माननीयकरण हो जाता है। अंत है अन्य तत्वों यथा विचार, अर्थ, कल्पना आदि को भी भाव तत्व के भी पोषक तत्व माना जाता है और काव्य में रस व्यंजना भाव सौंदर्य का ही एक परिणाम